दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे ज़ॉम्बी की जो कि एक बिल्डिंग के अंदर घुसकर सभी लोगों को काटकर ज़ॉम्बी बनाने लगता है और धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब उस बिल्डिंग में मौजूद इंसान किस तरह उन ज़ॉम्बी से बचेंगे? क्या वो सब अपनी जान बचा पाएंगे या फिर वो सब लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे? और आखिर ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स यहाँ पर कैसे फैला, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम युन सियोक और मिन जियोंग को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर होते हैं और उनके ऊपर ज़ॉम्बीज हमला कर रहे होते हैं। सियोक और मिन उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए यहाँ से भाग रहे थे। वो दोनों इस बिल्डिंग के पार्किंग एरिया तक पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये देखकर सियोक मिन को एक कार के अंदर बैठा देता है और खुद बाहर रहकर एक बेसबॉल बैट से उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी सियोक के ऊपर पीछे से हमला करता है और सियोक को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर और भी ज़ॉम्बीज सियोक पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये सारे ज़ॉम्बीज आखिर यहाँ पर कैसे आए, ये जानने के लिए चलिए 24 घंटे पीछे चलते हैं, जहां हम दो चोरों को देखते हैं जो कि एक कंटेनर के अंदर से कुछ सामान चुरा रहे होते हैं। यहीं इस कंटेनर के अंदर एक बिल्ली भी होती है जो कि एक चोर पर हमला करके उसके गले पर काट लेती है। वो चोर किसी तरह से उस बिल्ली को अपने ऊपर से हटा देता है। इसके बाद वो दोनों चोर चोरी करके यहाँ से वापस जाने लगते हैं। यहीं वो चोर जिसके बिल्ली ने काटा था वो अब कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये देखकर उसका दोस्त उसके पास आता है, लेकिन तभी वो चोर अपने ही दोस्त के काट लेता है, जिससे उसके दोस्त की यहीं पर डेथ हो जाती है। यहीं वो चोर अपने ही दोस्त के काटने के बाद गलती से फिसलकर नदी में गिर जाता है। फिर अगली सुबह वो चोर नदी से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बीज की तरह हरकतें करने लगता है, जिससे पता चलता है कि ये चोर अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अब ये चोर नदी से बाहर निकलकर शहर की तरफ चला जाता है। इस तरफ हम सियोक को देखते हैं जो कि सुबह नींद से जागता है और अच्छे से फ्रेश होकर अपने काम पर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो चोर ज़ॉम्बी अब शहर में आ चुका था और वो एक जगह बैठकर कच्चा मांस खाने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चोर ज़ॉम्बी किसी की भी बातों का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद वो चोर ज़ॉम्बी सभी लोगों से डरकर यहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस जाते समय सियोक की माँ उसके पास कॉल करती है और सियोक से कहती है कि तुम वापस गाँव में आ जाओ। पर सियोक अपनी माँ से कहता है कि अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिस वजह से मैं वहाँ नहीं आ सकता। सियोक अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो चोर ज़ॉम्बी भागते समय सियोक से टकरा जाता है, जिससे सियोक का फोन जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ये देखकर सियोक को गुस्सा आ जाता है और वो उस चोर ज़ॉम्बी को पकड़कर उससे फोन के पैसे मांगने लगता है। तभी सियोक अपनी दोस्त मिन को देखता है जिसे दो लड़के परेशान कर रहे होते हैं। यहीं वो चोर ज़ॉम्बी सियोक के छोड़ते ही यहाँ से भाग जाता है। सियोक अब मिन के पास जाता है और उन दोनों लड़कों से मिन को परेशान करने से मना करता है, लेकिन वो दोनों लड़के सियोक की बात को नहीं सुनते और सियोक को ही मारने लगते हैं। तभी सियोक उन दोनों से फाइट करता है और उन दोनों को काफी बुरा पीटता है, जिससे पता चलता है कि सियोक काफी अच्छा फाइटर है। अब वो दोनों लड़के सियोक से डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद मिन सियोक से कहती है कि तुम्हें इस तरीके से किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वरना अगर वो लोग किसी बड़े वकील को ले आए तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। सियोक मिन को उसकी इतनी फिक्र करते हुए देखकर काफी खुश होता है, जिससे पता चलता है कि सियोक मिन को पसंद करता है। अब इसके बाद मिन और सियोक दोनों ही एक गैंगनाम नाम की बिल्डिंग में जाते हैं जहां उन दोनों का ऑफिस है। दोनों अपने ऑफिस में जाने लगते हैं। तभी सियोक मिन से क्रिसमस पर अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, पर मिन सियोक को मना कर देती है और ऑफिस में चली जाती है। यहीं इस बिल्डिंग की ओनर सियोक को रास्ते में ही रोक लेती है और उससे पिछले 3 महीनों का ऑफिस का रेंट मांगने लगती है। इस पर सियोक बिल्डिंग की ओनर से कहता है कि आपको अगर रेंट चाहिए तो मेरे बॉस से बात करनी होगी। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। सियोक अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर उसके साथ काम करने वाला उसका एक दोस्त ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला करता है, मगर सियोक एक ही किक में उसे नीचे गिरा देता है। तभी सियोक का बॉस सामने आता है जो कि इस सबको रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि वो एक यूट्यूबर है और सियोक और मिन उसी के साथ काम करते हैं। सियोक जानता था कि ये सब बस एक प्रैंक है। अब यहाँ सियोक का बॉस मिन को रिकॉर्ड की गई वीडियो दिखाने के बहाने मिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जो देखकर सियोक को अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर ये सब लोग ऑफिस में जाकर अपना अपना काम करने लगते हैं। यहीं सियोक देखता है कि उसका बॉस दोबारा से मिन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखकर सियोक अपने दोस्त को लेकर बॉस के पास जाता है और उसे बताता है कि हम हर बार नाकामयाब हो रहे हैं, हमारी कोई भी वीडियोस नहीं चल रही। यही मिन भी सब कुछ समझ जाती है और इनका साथ देती है। फिर ये लोग एक मीटिंग करते हैं। यहाँ मिन कहती है कि हमें अब कुछ ऐसी वीडियोस बनानी होंगी जो कि लोगों को पसंद आए, न कि वो वीडियोस जो कि आपको पसंद हो। मिन उनसे कहती है कि आप जो वीडियोस बनाते हो वो किसी को भी पसंद नहीं आती। ये सुनकर अब बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो मीटिंग को खत्म करके सबको वापस अपना काम करने के लिए बोलता है। इस तरफ वो चोर ज़ॉम्बी अब इसी बिल्डिंग में आ जाता है जहाँ पर सियोक का ऑफिस है। यहीं सियोक मिन को बात करने के लिए ऑफिस से बाहर ले जाता है और उसे लोगों को मारने की कुछ फाइटिंग टेक्निक सिखाने लगता है।
इस पर मिन सियोक से पूछती है कि तुम मुझे ये सब क्यों सिखा रहे हो, जिस पर सियोक कहता है कि तुम्हें बॉस काफी परेशान करते हैं और तुम उनसे कुछ भी नहीं कह पाती, इसीलिए मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा रहा हूँ ताकि अगली बार जब बॉस तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे तो तुम उन्हें पीट देना। पर मिन अब सियोक को बताती है कि मुझे बहुत मुश्किल से ये जॉब मिली है और अगर मैंने बॉस से कुछ भी कहा तो बॉस मुझे काम से निकाल देंगे और इसके बाद मुझे कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर सियोक काफी दुखी हो जाता है। यही मिन सियोक को उसकी इतनी चिंता करते हुए देखकर ये समझ जाती है कि सियोक उससे प्यार करने लगा है। अब तभी इनके बॉस मिन और सियोक दोनों को वापस ऑफिस में बुला लेते हैं और फिर उसी चोर ज़ॉम्बी की वीडियो को दिखाते हैं। ये देखकर सियोक उस चोर ज़ॉम्बी को पहचान लेता है और बोलता है कि ये आदमी आज सुबह ही मुझे ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर मिला था। ये सुनकर सियोक का बॉस सियोक से उस ज़ॉम्बी की वीडियोस बनाने के लिए कहता है ताकि ये लोग उन वीडियोस को अपने YouTube चैनल पर डाल सकें। अब तभी ऑफिस में पानी देने वाला आता है। ये देखकर सियोक का बॉस वहीं पर छुप जाता है और सियोक से पानी वाले से बात करने के लिए कहता है। यहाँ वो पानी वाला सियोक से अपने पुराने पैसे मांगता है और उसे काफी कुछ सुना देता है, जिस सबसे पता चलता है कि सियोक के बॉस की इतनी बुरी हालत है कि वो पानी वाले के पैसे भी नहीं दे पा रहा। अब यहाँ वो पानी वाला सियोक को काफी बुरा भला बोलकर पार्किंग एरिया में अपने पानी के ट्रक के पास आ जाता है। तभी यहाँ पर वही चोर ज़ॉम्बी आकर उस पानी वाले पर हमला करता है और उसका खून पीने लगता है। फिर वो चोर ज़ॉम्बी शीशे में अपने आप को देखता है और अपने मुंह को खून से लथपथ देखकर यहीं पर रोने लगता है, जिस सबसे पता चलता है कि उसके अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। खैर इस तरफ बिल्डिंग की ओनर अब बिल्डिंग के बाथरूम को देखती है जो कि काफी गंदा होता है, जो देखने के बाद वो अपनी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स पर चिल्लाने लगती है और बाथरूम को जल्द से जल्द साफ करने के लिए बोलती है। तभी उसे बिल्डिंग में कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। बिल्डिंग की ओनर बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसे एक केबिन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो कि और लोगों को भी काटकर ज़ॉम्बी बना रहे होते हैं। यही ओनर का एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने जाता है पर वो ज़ॉम्बीज उसे भी काट लेते हैं। ये देखकर बिल्डिंग की ओनर तुरंत ही बिल्डिंग के सारे डोर्स को बंद करवा देती है ताकि कोई और बिल्डिंग के अंदर ना पाए और ये ज़ॉम्बीज भी बिल्डिंग के बाहर ना जा सके। अब तभी वो चोर ज़ॉम्बी ओनर को देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी ओनर का गार्ड बीच में आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस गार्ड के हाथ पर काट लेता है। तभी वो गार्ड ज़ॉम्बी को धक्का देकर ओनर के साथ यहाँ से भागने लगता है। वहीं बिल्डिंग के डोर को लॉक कर रहे गार्ड के पास भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। फिर यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आते हैं, जिससे पता चलता है कि अब लगभग बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। अब वो सारे ज़ॉम्बीज उस गार्ड पर हमला करके उसे काटने लगते हैं। वहीं वो ओनर और गार्ड दोनों ज़ॉम्बी से भागते हुए सियोक के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद वो ओनर सबको उस चोर ज़ॉम्बी के बारे में बताने लगती है जो उसके पीछे पड़ा था। तभी उसकी नजर उसी चोर ज़ॉम्बी की वीडियो पर जाती है जो कि सियोक का बॉस सबको दिखा रहा था। उसे देखने के बाद ओनर सबको बताती है कि ये इंसान एक ज़ॉम्बी है और ये इसी बिल्डिंग में आ चुका है। ये जानकर सियोक तुरंत ही पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन ओनर उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर एक बार पुलिस इस बिल्डिंग में आ गई तो इस बिल्डिंग के प्राइस गिर जाएंगे और ओनर इस बिल्डिंग को महंगे रेट में बेचना चाहती है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने से मना कर देती है। ओनर सियोक के बॉस से कहती है कि अगर तुमने इस ज़ॉम्बी को पकड़ लिया तो मैं तुम्हारा सारा रेंट माफ कर दूंगी। ये सुनकर सियोक का बॉस उस ज़ॉम्बी की वीडियो बनाने के बारे में सोचता है और अपनी टीम के साथ उस ज़ॉम्बी के पास जाने लगता है। यही वो ओनर भी इनके साथ जाती है और वो गार्ड जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था वो किसी को भी अपने ज़ॉम्बी के काटने वाली बात नहीं बताता और सियोक के ऑफिस में ही रुक जाता है। इधर वो सभी लोग ज़ॉम्बीज के इलाके में आ जाते हैं और एक डोर को थोड़ा सा खोलते हैं और ज़ॉम्बीज की वीडियो बनाने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और इन पर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी मिन का हाथ पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर सियोक ज़ॉम्बीज को धक्का देता है और उस डोर को बंद कर देता है। इसके बाद ये सब लोग यहाँ से भागकर वापस ऑफिस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ अब मिन भी अपने बॉस से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन उसका बॉस ज़ॉम्बीज की वीडियो को देख रहा था और वो मिन की बात को नहीं सुनता। तभी वही चोर ज़ॉम्बी इन सब के पास आ जाता है और इन पर हमला करने लगता है। ये देखकर सियोक उस ज़ॉम्बी से फाइट करता है, लेकिन सियोक के वारों का उस ज़ॉम्बी पर कोई भी असर नहीं होता और वो सियोक को धक्का देकर उसके बॉस पर हमला करने लगता है। पर तभी सियोक का बॉस सियोक के दोस्त को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है, जिससे वो चोर ज़ॉम्बी सियोक के दोस्त के काट लेता है। यहाँ अब मिन सियोक को लेकर वापस ऑफिस में आ जाती है। साथ ही इनका बॉस और ओनर दोनों भी ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। सियोक अपने दोस्त को खोने की वजह से काफी दुखी होता है। वो बाहर जाने वाला था ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके, लेकिन मिन उसे बाहर जाने से रोक लेती है क्योंकि बाहर खतरा था। अब यहाँ पर सियोक अपने ही बॉस से लड़ने लगता है क्योंकि उसके बॉस ने ही उसके दोस्त को धक्का दिया था। तभी मिन उसे ऐसा करने से मना करती है और फिर पुलिस को कॉल करने लगती है।
मगर वो ऑनर मिन का फोन छीनकर जमीन पर गिरा देती है और मिन से पुलिस को कॉल करने से मना करती है ताकि उसकी बिल्डिंग का प्राइस नीचे ना गिरे। अब तभी वही गार्ड जिसे चोर ज़ॉम्बी ने काट लिया था वो भी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और ऑनर के भी काट लेता है। तभी सियोक उस ज़ॉम्बी पर हमला करता है और उसे भी मारने लगता है। वो मिन को ऑफिस से बाहर जाने के लिए बोलता है। मिन और बॉस दोनों ही ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ सियोक उस गार्ड ज़ॉम्बी को रोकता है और उससे फाइट करता है। सियोक एक बेसबॉल बैट को उठाता है और उस ज़ॉम्बी पर हमला करता है और उसे मारकर गिरा देता है। यही ऑफिस के बाहर सियोक का वो दोस्त जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है और वो इनके बॉस पर हमला करने लगता है। तभी बॉस एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए मिन को अपने आगे खड़ा कर लेता है और वो ज़ॉम्बी मिन की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी सियोक मिन को पीछे खींच लेता है और सियोक का ज़ॉम्बी बना दोस्त अब इनके बॉस के ही काट लेता है। ये देखकर सियोक मिन को लेकर यहाँ से भाग जाता है। फिर पूरी बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज घूमने लगते हैं और बाहर जाने के भी सभी रास्ते बंद होते हैं। यहीं भागते भागते सियोक और मिन काफी थक जाते हैं। फिर सियोक मिन को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। मिन अब काफी थक चुकी थी इसीलिए वो यहीं पर सो जाती है। तभी मिन को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि ज़ॉम्बी बना इनका बॉस अब मिन के ही काट लेता है। तभी मिन नींद से जाग जाती है और ये सपना देखकर वो काफी डर जाती है। यहाँ सियोक मिन से कहता है कि हमें अपने ऑफिस में जाकर पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुलाना होगा। लेकिन मिन कहती है बीच में इतने सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं तो हम वहाँ पर आखिर कैसे जाएंगे। अब तभी सियोक को एक रेडियो दिखाई देता है। सियोक उस रेडियो को ऑन करके एक रस्सी से बांधकर नीचे लटका देता है और उसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस रेडियो की तरफ जाने लगते हैं। फिर जब सारे ज़ॉम्बीज रेडियो के पास पहुंच जाते हैं तो ये देखकर सियोक मिन को लेकर ऑफिस के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में इनका वही दोस्त इनके सामने आ जाता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। सियोक अपने दोस्त को मदहोश समझकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था और इसी वजह से वो अब सियोक पर ही हमला करने लगता है। यही मिन के पास भी इनका ज़ॉम्बी बना बॉस आ जाता है और वो मिन का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर मिन सियोक की सिखाई हुई उसी फाइटिंग टेक्निक को याद करती है और उसकी मदद से मिन अपने आप को बॉस से छुड़ा लेती है और एक बेसबॉल बैट से अपने बॉस पर मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद मिन सियोक के दोस्त के ऊपर भी उसी बैट से हमला करती है और उसे भी मार देती है। फिर मिन और सियोक अपने ऑफिस में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर मिन जब अपना फोन देखती है तो वो टूट चुका था, साथ ही दूसरे फोन भी खराब हो चुके थे, जिससे मिन और सियोक समझ जाते हैं कि अब वो किसी भी तरह यहाँ पर मदद नहीं बुला सकते। सियोक और मिन ऑफिस के अंदर ही होते हैं और तभी वही चोर ज़ॉम्बी इनके सामने आ जाता है। सियोक एक बार फिर से उसे मारता है और बेहोश कर देता है। फिर सियोक और मिन दोनों ज़ॉम्बीज को मारते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलने वाली सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं और वो दोनों बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ पर भी बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता और फिर ज़ॉम्बीज भी इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। सियोक मिन को लेकर पार्किंग एरिया के पास आ जाता है। वो मिन को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए एक कार में बैठा देता है और उसी बैट से सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। सियोक उन ज़ॉम्बीज से काफी अच्छे से फाइट करता है और उन ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। लेकिन अब तभी मिन से गलती से कार का रेडियो ऑन हो जाता है और उसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज मिन की कार की तरफ आने लगते हैं। अब सियोक ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा हो जाती है। तभी सियोक अपना दिमाग चलाता है। वो उसी बैट को जमीन पर जोर जोर से मारने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज सियोक की तरफ आने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी सियोक पर पीछे से हमला करता है और सियोक जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर और भी ज़ॉम्बीज सियोक के पास आने लगते हैं और सियोक को घेर लेते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे सियोक अब मारा जाएगा। लेकिन तभी मिन एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती है और उसकी गैस को ज़ॉम्बीज के ऊपर डालने लगती है, जिससे अब ज़ॉम्बीज सियोक को छोड़ देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह सियोक की जान बच जाती है। फिर सियोक और मिन दोनों ही पार्किंग एरिया में बने हुए बिल्डिंग से बाहर जाने के रास्ते से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फिर से वही चोर ज़ॉम्बी आ जाता है और एक बार फिर से सियोक और मिन पर हमला कर देता है। सियोक और मिन दोनों एक साथ मिलकर उससे फाइट करते हैं लेकिन उन दोनों के बहुत मारने पर भी उस ज़ॉम्बी को कोई भी असर नहीं होता और वो ज़ॉम्बी सियोक और मिन दोनों को काफी बुरा मारता है। सियोक मिन से वही बैट लेता है और उसे चोर ज़ॉम्बी को मारने लगता है लेकिन वो ज़ॉम्बी सियोक के हमले से बार बार बच जाता है। ये देखकर मिन उस ज़ॉम्बी को धक्का देती है और जमीन पर गिरा देती है। तभी सियोक उस बैट से उस ज़ॉम्बी के सर पर बहुत बार हमला करता है जिससे फाइनली वो चोर ज़ॉम्बी अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद सियोक और मिन दोनों ही यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से बिल्डिंग की वही ऑनर आ जाती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो सियोक और मिन पर हमला करती है और सियोक के पैर पर काट लेती है। तभी मिन उसी बैट को उठाती है और उससे ऑनर पर हमला करके उसका भी काम तमाम कर देती है। लेकिन अब ऑनर के काटने से सियोक को लगता है कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा और इसी वजह से सियोक इमोशनल हो जाता है। वो मिन को अकेले ही बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए बोलता है लेकिन मिन अब सियोक को अकेला छोड़ने से मना कर देती है और उसे गले लगा लेती है। तभी सियोक मिन को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ बस डेट पर जाना चाहता था
ये सुनने के बाद मिन को काफी दुख होता है क्योंकि उसने पहले सियोक के साथ डेट पर चलने से मना कर दिया था। अब सियोक मिन को बिल्डिंग से बाहर निकालने के लिए उठता है, तभी उसे कुछ जमीन पर गिरने की आवाज आती है। सियोक जब उस चीज को उठाकर देखता है तो वो ऑनर के नकली दांत होते हैं जो कि सियोक को काटते समय ऑनर के मुंह से निकल गए थे। यही सियोक अपने पैर को भी देखता है और पैर पर उसे किसी भी तरह का काटने का निशान नहीं दिखता, जिससे सियोक और मिन समझ जाते हैं कि नकली दांत होने की वजह से वो ऑनर सियोक के पैर पर नहीं काट पाई और अब सियोक को कुछ भी नहीं होगा। ये जानने के बाद वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और पार्किंग का डोर खोलकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, जिससे फाइनली उन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन वो दोनों उस डोर को बंद करना भूल जाते हैं और यहीं वो चोर ज़ॉम्बी इतना पिटने के बाद भी मरा नहीं होता और वो दोबारा से उठकर इस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगता है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।